नमस्कार, द उत्तराखंड टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भानु चुग। दोस्तों, 2-3 दिन पहले हमने एक पोस्ट डाली थी जिसमें बताया था कि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो है, फिल्म बेस्ड कॉन्सेप्ट जो है उत्तराखंड में आ रहा है। आज उसी विषय में मेरे साथ रविंद्र जी हैं और दीपक जी हैं। आप दोनों से हम बातें करेंगे और इस कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रोजेक्ट है, इसका नाम है लव ब्लड। जी हाँ, उत्तराखंड के लिए एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, यानी उत्तराखंड में इस पूरी मूवी की शूटिंग होगी और जो एक बड़े पर्दे का एक बहुत बड़ा एक रोल रहेगा उत्तराखंड का, और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी के सामने ये प्रोजेक्ट जल्द ही उत्तराखंड में शुरुआत हो रही है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में एक परेशानी आई। क्या परेशानी आई, वो हम जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, रविंद्र जी, उनसे बात करेंगे। रविंद्र जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका द उत्तराखंड टीवी में। रविंद्र जी, ये कॉन्सेप्ट जो उत्तराखंड के लिए आप लोग लेकर आए, सुनने में आया है कि ये कॉन्सेप्ट पिछले महीने अक्टूबर में शुरुआत होनी थी, 24 अक्टूबर को। ऐसा क्या कारण रहा कि उत्तराखंड के लिए इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट 1 महीना डिले हो गया? नहीं, इसमें कुछ हमारे एक्टर्स की डेट भी नहीं क्लियर हो पाई, और कुछ चीजें हमारे लिए कुछ ऐसी होती हैं कि अभी मीडिया में बोलना हमारे लिए उचित भी नहीं रहेगा, और शूट के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आपको पता चली जाएंगी हमारी। तो लगभग 1 महीना डिले हुआ है। अब आने वाली डेट की बात की जाए तो कब से ये मूवी जो है? नवंबर से हम ऑन कर रहे हैं शूट। मैं आप सभी को बता दूं, इस जो पूरे कॉन्सेप्ट में रविंद्र जी हैं एज अ डायरेक्टर हैं, और दीपक भाई जो है वो क्रिएटिव डायरेक्टर का इसमें किरदार एक तरीके से पार्ट अदा कर रहे हैं। जो दोनों के रोल, दोनों का कॉन्सेप्ट रहेगा वो बहुत ज्यादा अहम रहता है किसी भी एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए। रविंद्र जी, किस थीम पर ये जो प्रोजेक्ट है आप ला रहे हैं, यानी ये फिल्म रहेगी किस तरीके की? सस्पेंस थ्रिलर मूवी है पूरा, और ये जो सस्पेंस थ्रिलर, जब हमने मूवी लिखी तो पहले या की जो उत्तराखंड की जो वादियां हैं, या की झरने हैं, या की चीजें हैं, इनको लेकर ही हमने कंटेंट पे पूरा काम किया है। और एज ए राइटर ये दीपक ने ही काम किया पूरा, और ये तो यहाँ से खुद बिलोंग करते भी हैं उत्तराखंड से। बात करी जाए प्रोड्यूसर की, तो मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताएं तो कौन है जो इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं? इनको जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है हमारे राहुल मिश्रा जी, जो लखनऊ से हैं पूरे। ओके। हाँ, तो इस पूरी मूवी को प्रोड्यूस पूरी मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या बात है। तो राहुल मिश्रा जी हैं जो इस पूरी मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए एक बहुत अच्छी चीज ये रहेगी कि इतना बड़ा कॉन्सेप्ट खुद रविंद्र जी मुंबई से हैं। और अभी राहुल जी का एक प्लान भी है, अश्वत्थामा, जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, और जिस पे हमारी राहुल जी को लेकर काफी चर्चा भी हुई है। और राहुल जी का यही है कि हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे उत्तराखंड में शूट करने वाले हैं। हाँ। तो ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, यानी बहुत बड़ा मौका आप सभी को भी मिलेगा कि आप इस लाइव शूटिंग को भी देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। कहाँ ये शूटिंग होगी ये अभी रिवील नहीं किया गया, लेकिन उत्तराखंड में बहुत सारे लोकेशंस ऐसी सिलेक्ट की गई हैं जो इस पूरे शूट को एक लाजवाब कलर क्रिएशन सब कुछ मिलेगा। मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट आपसे और करूंगा कि कौन कौन इसमें मेन लीड करेंगे, एक्टर्स कौन कौन रहेंगे? जो लीड में है वो है फैजल खान, और उसके अपोजिट जो है पायल मुखर्जी, अर्चना गौतम, और क्या नाम है इसका, शहरी अग्रवाल। हाँ। तो यानी ये 4 लोग जो रहे मेन लीड करेंगे। मैं फैजल खान के बारे में आपको थोड़ा सा जिक्र कर दूं। फैजल खान बॉलीवुड के बड़े जो अभिनेता हैं। आमिर खान उनके सगे भाई हुए, आमिर खान के छोटे भाई। हाँ, तो यानी अब जो है बॉलीवुड का जो रुझान है वो उत्तराखंड की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड ने बॉलीवुड को बहुत कुछ दिया है। उत्तराखंड की वादियों ने बॉलीवुड को बहुत कुछ दिया है। उत्तराखंड के जो सीन्स हैं, उत्तराखंड की जो विजुअल्स हैं, वो जो मूवीज में आते हैं, वो मूवीज में 4 चांद लगाते हैं। इस कंटेंट को जब हमने लिखा तो एज ए राइटर दीपक ने काम किया है पूरा, और दीपक यहाँ की वादियों से वाकिफ कर रहा है। तो इस फिल्म को लिखने में जब दीपक ने इस चीज को लेकर हमें कंटेंट पे डिस्कस हुआ, तो दीपक ने बहुत कुछ चीजें फिल्म को लिए दिए हैं, और आने वाले दर्शकों को ये चीजें फिल्म के अंदर नेचुरलिटी दिखेगी भी कि फिल्म को किस तरह से मेकिंग पार्ट दिया गया है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने उत्तराखंड को चूज किया। उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए ये भी गर्व का विषय है कि बॉलीवुड से लोगों का रुझान जो है उत्तराखंड की तरफ बढ़ रहा है, और उत्तराखंड के लोगों को, जो उत्तराखंड के अंदर का टैलेंट है, उनको बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन कॉन्सेप्ट से जब लाइव शूटिंग देखेंगे। और अभी से नहीं, बहुत समय पहले से जो है उत्तराखंड की तरफ बॉलीवुड का रुझान रहा है। मुझे याद है चांद के पार चलो एक गाना आया था, ये मूवी का नाम भी ये शायद यही था, चांद के, उसकी शूटिंग भी शायद नैनीताल में हुई थी, मुझे याद।
कोई मिल गया, कहीं भी शूटिंग हुई थी। मिल गया। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट हैं जो उत्तराखंड में बहुत अच्छे तरीके से शूट हुए हैं। दीपक से बात करेंगे। दीपक, आप खुद उत्तराखंड से बिलोंग करते हो और इतने बड़े कॉन्सेप्ट में, इतने बड़े प्रोजेक्ट में आपका भी एक पार्ट है। आप क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, उसके राइटर हैं इसके। कैसा फील होता है कि उत्तराखंड का होने के बाद और उत्तराखंड के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाना? देखिए, ये ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी आपको पता है कि एक फिल्म मैंने एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर कर रखा है, एनजीओ, जिसमें मैं और मेरे भाई चंदन गौतम, हम लोग दोनों पार्ट में थे। उसके बाद जब मैं मुंबई पहुंचा, क्योंकि हम एक उत्तराखंड तक मैं काम करता था, उसके बाद जब मुंबई पहुंचा और लगभग 8 महीनों का संघर्ष रहा, उसके बाद मेरी मुलाकात डायरेक्टर रविंद्र कुमार जी से हुई थी, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, शेरनी, आसिया, अनाथ आश्रम, बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस किए हैं। उसके बाद जब हम लोग मिले तो लव ब्लड पे हमारी बातचीत हुई और इस इंटरव्यू में रविंद्र ने कई बार कहा है कि दीपक ने राइटिंग की है, लेकिन मैं बता दूं कि जितना मेहनत मेरा है उससे ज्यादा कहीं रविंद्र जी का है। उनका कॉन्सेप्ट, कंटेंट उनका है, जैसे कैसे कॉन्सेप्ट बाय, तो पूरा कॉन्सेप्ट उनका है। उस कॉन्सेप्ट को एक मैंने रूप दिया है अपने पेपर में, अपने पन्नों में, अपने लैपटॉप में, अपनी टाइपिंग में, और हम दोनों ने मिलकर फिर एक प्रोसेस किया, प्लान बनाया और उसका नाम पहले से ही डिसाइड था, जो रविंद्र जी ने रखा था, लव ब्लड। तो उस तरीके से फिर जब मैं इस फिल्म से जुड़ा तो आपको अच्छा लगता है डेफिनेटली कि आज तक आप अपने क्षेत्र में, अपने शहर में, उत्तराखंड में आप काम कर रहे होते हैं और उसके बाद आप बॉलीवुड में जाते हैं, फैजल खान से मिलते हैं, फैजल खान को नरेशन दे रहे हैं। एक बिग बॉस 8 फेम में अर्चना गौतम है, उसमें पायल मुखर्जी, जो बंगाल की और साउथ की टॉप एक्ट्रेस हैं, सैरी अग्रवाल जो ऑलरेडी एक नॉन फेज है, राजेश दुबे जी हैं, और कई ऐसे बेहतरीन लोग हैं जो नामचीन है, और उनके साथ काम करना तो बहुत अच्छा लगता है। और किसी के साथ काम करके चाहे जो भी अनुभव रहा हो, फिलहाल मैंने सबसे ज्यादा जो समय व्यतीत किया और रविंद्र जी के साथ व्यतीत किया है, तो सबसे अच्छा अनुभव तो उनके साथ ही रहा कि आज तक मैं एज ए डायरेक्टर काम करके चीजों को समझ रहा था, और अब रविंद्र जी के साथ रह के एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर, एज ए राइटर समझने को चीजों को मौका मिला है। तो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर किया है रविंद्र जी के थ्रू। लगभग कितने दिनों की ये शूटिंग रहेगी उत्तराखंड की बात की जाए, जो आप ये कॉन्सेप्ट नया लेकर आए? 15 से 20 दिन की हमने शूटिंग की पूरी प्लानिंग रखी है, जिस हिसाब से सीन्स है हमारे। और थोड़ा सा आपको पता है उत्तराखंड का माहौल है, वेदर पे भी चीजें डिपेंड करती है, क्योंकि शूटिंग अक्टूबर में होना था, उसके हिसाब से 15 दिन ही होता, लेकिन अब नवंबर में अगर होगा 25 से, जो भी हमारा प्लान है, तो आपको भी पता है अभी फॉग वगैरह का टाइम रहता है, तो अब हल्का सा ऊपर नीचे होता है, क्योंकि वेदर की चीजें हैं यहाँ पे, सारा नेचर है, तो उसके हिसाब से 15 से 20 दिन हम ऑलमोस्ट मांग के चल रहे हैं। चलिए, मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ इस सारे कॉन्सेप्ट के लिए कि उत्तराखंड में इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है दीपक जी और रविंद्र जी लेकर आ रहे हैं। ये उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका रहेगा सीखने का, देखने का। तो आप भी जरूर पहुंचिएगा। जैसे जैसे इस मूवी की शूटिंग शुरू होगी, आपको लाइव जो है बताया जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। अगर आप भी लाइव शूटिंग में पहुंचना चाहते हैं तो जरूर रविंद्र जी के साथ, दीपक जी के साथ, दीपक गौतम जी के साथ जरूर जुड़िए, ताकि पूरे उत्तराखंड को पता लगे कि उत्तराखंड में मुंबई से एक नया कॉन्सेप्ट, नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, जिससे आप सभी पार्ट बने इस पूरे कॉन्सेप्ट का, पूरे प्रोजेक्ट का। और आने वाले समय में आप बहुत कुछ सीखेंगे। दीपक जी से मिलेंगे, रविंद्र जी से मिलेंगे, बॉलीवुड से रिलेटेड कुछ पूछना हो, बॉलीवुड से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो आपके पास जानकारी का अंबार है। तो जरूर जुड़े रहिए द उत्तराखंड टीवी के साथ। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला प्रोजेक्ट शानदार रहे, उत्तराखंड के लिए शानदार रहे, और हम भी आपके एक उज्जवल और अच्छे भविष्य की कामना करते हैं।